मैं आ गया। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाह 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 वाह, मेहनतें हो रही हैं, मेहनतें। हाँ, मेहनत हो रही है। चलो सलाम कर दो फिर, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ स्कूल की, ऐसे ना? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ स्कूल की। हाँ जी, पाँव धोऊंगा, फिर हाथ साथ धोऊंगा, फिर मुंह धोऊंगा, फिर रोटी खाऊंगा, फिर कपड़े चेंज करूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा। कैसे कैसे करोगे? हाथ धोऊंगा, मुंह धोऊंगा, दो दफा साबुन लगाऊंगा। कहाँ 2 बार साबुन लगाओगे? 2 दफा। कहाँ लगाओगे 2 दफा? मुंह पे 2 दफा साबुन लगाऊंगा, फिर रोटी खाऊंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, स्कूल से फिर छुट्टी आएगी। अच्छा, 2 बार साबुन लगाना जरूरी है? 1 बार साबुन नहीं लगाते आप? नहीं, 1 बार साबुन लगाने से क्या होता है? मुंह नहीं धुलता। ये देखें जी, 1 बार साबुन लगाने से मुंह नहीं धुलता। अगर आप सब भी 1 बार साबुन लगाते हैं तो 2 बार साबुन लगाया करें, ऐसे। हाँ, ये अरहम की टेक्निक है, 1 बार साबुन लगाने से साफ मुंह नहीं धुलता। चलो धो, शाबाश। आज मैंने आपके लिए साबुन भी नया रखा हुआ है। नया साबुन है ना? हाँ, ये देखें जी, ये देखें, ये मैंने नया साबुन उठा के रखा। मैंने कहा चलो अरहम जो है अपना मुंह धोएगा 2 बार, ऐसे। हाँ, अभी आपको सुबह सुबह का नजारा दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितना जबरदस्त बना हुआ है, चेक करें। सुबह सुबह ही बादल आ गए हैं आसमान के ऊपर, और सूरज हमारा तो अभी निकला ही नहीं है। सूरज के आगे बादल आए हुए हैं। वैसे तो सूरज निकला हुआ है, लेकिन बादल है। हाँ जी, नाश्ता हमारा बनना शुरू हो चुका है जी। मैं दूध लेने के लिए गया था, दूध ले आया हूँ। सही था दूध? बस सही था। हाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से, मेरा कुछ करें, हम भी खैर से है, और हमारी दुआ है देखने जानते हैं, खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रात को हमने जो लेट खाना खाया था ना, तब उसकी वजह से मेरा पेट में दर्द था सारी रात, अंडे की वजह से होगा शायद। लेकिन हम जल्दी खाना खा लेते हैं ना, आपको पता है, फिर हम लेट नहीं खाते, तो फिर हम चहलकदमी करते हैं, क्योंकि हाजमा हो जाता है। रात को हमने ज़्यादा चला नहीं था ना हमने। वो चींटियाँ ख्याल करो, उसके अंदर तो नहीं है, कहाँ से आई हैं पता नहीं। मैं आ गया। वह तैयारी नहीं की आपने स्कूल की? 9 बज गए हैं। तो तैयारी करवाओ ना उसकी। 8 बजे हैं, कुछ ने कहा 9 बजे हैं। 9 बज गए हैं। 8 बजे हैं यार, 8 बज के 20-25 मिनट हुए हैं अभी। ये देखो 25 मिनट हुए हैं, अंदाजा मेरा देखो। 9:30 हो गए हैं। 8:30 हुए हैं, 9:30 कहाँ पे हो? घंटा आप आगे बढ़ रही हो। छुट्टी करने दो मुझे, मैं कल जाऊंगा। चलो, यही आपकी ना आलस ना उसको खराब कर देती है। कहता है मैं घर पढ़ूंगा, कल मैं जाऊंगा। आधे घंटे बाद देखना इसको कहाँ घर पड़ेगा। आधे घंटे बाद ये मिलेगा भी नहीं, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। चलो छुट्टी करने दो इसको। बस करो, आप देर से आए हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बारिश वाला है आज मौसम, देखें बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है, यह बेईमान है। ये जो है ना मौसम आज माशाल्लाह बेहतरीन बन चुका है। बारिश आना शुरू हो गई है। हालांकि सुबह मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल अच्छा सा माहौल था, ये भी प्यारा प्यारा सा माहौल था, और अचानक से बारिश अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो चाबी मुझे दो,
मैं जा रहा हूँ काम, मोटरसाइकिल की चाबी दे दो। मुझे क्या पता कहाँ पे गई, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। सुबह दूध लेके आया हूँ, फिर पता नहीं कहाँ रखी है मैंने। हाँ अड़ी अड़ी चाबी खोल ले, अड़ी चाबी खोल दे। अड़ी अरे अरे क्या कर रहे हो अरे आप, अरे क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं गए? अरे इंसान जब दुनिया में बीमार होता है या कुछ उसको बीमारियां लगती हैं या किसी भी किस्म का परेशानी में मुब्तला होता है, तो इंसान ये सोचता है कि शायद ये हमारे गुनाहों की सज़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अल्लाह पाक जो है ऐसे इंसान इस तरह के जब दुख सुख देता है ना, तो अल्लाह पाक की आजमाइश होती है उस इंसान के ऊपर। और खुदा ना खास्ता अगर उनके कोई छोटे मोटे गुनाह हैं भी सही, तो अल्लाह पाक वो बख्श देता है इस बीमारी के निस्बत, या मतलब जो दुख सुख देता है अल्लाह पाक उसकी निस्बत। तो अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है, तो उन दिनों इंसान को चाहिए कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। तो मैंने एक पढ़ा था कि क़यामत वाले दिन, जब क़यामत का दिन होगा ना और अल्लाह पाक हिसाब किताब ले रहे होंगे, तो जो लोग दुनिया में मुश्किलात, मुसीबतें, दुख सुख बर्दाश्त करके गए होंगे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में दाखिल कर रहा होगा। जो दूसरे होंगे वो चीख रहे होंगे कि काश हमें हमारी चमड़ी है ना, जब हम जिंदा थे हमारी चमड़ी कैंची के साथ काटी जाती और हमें दुख दिया जाता, ताकि हम इस दिन क़यामत के दिन जो है हमें अल्लाह पाक बख्श देता। तो इंसान को जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो है ना इस तरह के जो मसले मसाइल आए हैं तो वो ये हमारी किसी बड़े गुनाह का सबब है या कुछ, तो इसको इस तरह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, तेरे हाथों में मेरे हाथ, हो गोरी कर के सिंगार, गोरी कर के सिंगार, गोरी कर के सिंगार, गोरी पाके चाह, कभी खुली कभी बंद आँखों से, सूरत चमके प्यार। इसको ना डाल के दो थर्मास के अंदर। ऐसे कैसे डाल के दे रहे हो कपड़ों के अंदर? का उसने शीशा तोड़ दिया था, मैं कहाँ से और लूं थर्मास? शर्मास कहाँ से लाई है बेचारी शर्मास? एक शर्मास तो आपने तोड़ दिया और फिर दूसरा शर्मास कहाँ से लाए भाई ये? शर्मास तो एक ही था। सारे शर्मास आपने खराब कर दिए। दे फिर पी लेना चाहे आपको, की पीनी है? मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने बस उनको देना है, अब्बू को और मेहमानों को। हाँ ये लो, पकड़ो इसको। आंटी चली गई? हाँ उनको चाय पिलाई थी? हाँ चाय मैंने दी थी, बिस्किट उसने खाई नहीं, थोड़े से खाए हैं। हाँ वो अच्छे नहीं लगते मुझे। पकड़ो इसको। हाँ जब बंदा छोटा होता है ना, फिर उसकी फरमाइशें, उसके चस्के ज़्यादा होते हैं। जब बंदा बड़ा बन जाता है ना, जिम्मेदारियां सर के ऊपर आन पड़ती हैं, फिर वो जिम्मेदारों को देखता है, फिर चस्के पूरे नहीं कर सकता वो। चलो मैंने, और चस्के भी अच्छे भी नहीं लगते। ये लो, अच्छा है, गिर ना जाए मेरे हाथों से। जाओ। ऊपर क्यों दिया ये कंदूरा? ये मैंने कहा मक्खी ना चली जाए ऐसे। चलो ढांकी हुई है। अब प्लेटें छोटी छोटी होती है ना, वो पर्च जो होता है, हाँ वो नहीं है हमारे पास, वो ले आऊंगा फिर कभी। अच्छा जाओ, अभी तो दे आओ, ठंडी हो जाएगी, दे आओ उनको। जा रहा हूँ। ओए ओए स्लिप होती जा रही है तो। चलें जी, अभी मेहमानों को देते हैं चाय, उसके बाद फिर वापस आते हैं। अगर आपने चाय पीनी है तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। जाऊं? ओके। क्या बन रहा है? दाल खाई शाम, दाल खाई रात, दाल खाई सुबह, दाल खाई दोपहर, दाल खाई रात, दाल खाई शाम, दाल खाई सुबह, दाल बनाएंगे ना। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। दाल खाई शाम, दाल खाई सुबह, दाल खाई दोपहर, दाल खाई रात, दाल। तो ये जो है ना, दाल कहते हैं दोपहर के टाइम खानी चाहिए और इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। दाल खाने का तरीका क्या है? चने की दाल खाएं, माश की दाल खाएं, जो भी दाल खाएं आप दोपहर के टाइम खाएं। उसके बाद आप चहलकदमी करें, उससे ना हड्डियां मजबूत होती हैं और बहुत सारे जो है ना जिस्मानी उसके फायदे हैं दाल खाने के। और कहते हैं कि अगर आप आलू खाएं
तो आलू भी ना आप दोपहर के टाइम खाएं, लेकिन उसके आलू खाने के बाद आप सोए नहीं, क्योंकि अगर आलू खाते हैं ना आप सो जाते हैं, फिर वो दिमाग पे असर करते हैं और आपके सोचने की जो मुदाफ़त होती है ना उसको कम करते हैं आलू। और अगर दाल खाते हैं आप तो फिर वो दाल जो है ना आपके माइंड को फ्रेश करती है और आपके माइंड को तेज़ करती है काम वगैरह करने में। आई समझ? दाल के इतने फ़वाइद हैं। आज कुकर नहीं चढ़ाया? बॉयल हो गई है? हाँ। इतना सारा पानी क्यों डाला हुआ है? ये गलेगी नहीं। अच्छा अभी गल रही है मतलब। हाँ। ये साइडों पे क्या मिर्चें हैं? हाँ। मिक्स करती है। ये देखें, ये साइडों पे ना मिर्चें चिपकी हुई हैं, अभी मिक्स करेंगे तो फिर सही हो जाएंगे। ये देखें, अभी मैं वो आग भी जलाती हूँ। मतलब पहले नहीं जलाई हुई थी। चल मसाला नहीं था सही वाला। मसाला इसके अंदर एक ही बार डाल देते हैं सारा कुछ? अच्छा, मैं समझा कि नहीं डालते। अच्छा, पिछली बार वो शमशाद क्या बता रही थी, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो डर ही गया था, है ना? जो शहबाज की बात बता रही थी, गैस खोल के चला गया था बाहर। हाँ, कल ना मेरी बहन बता रही थी इधर के शहबाज भाई है ना, मेरा बहन हुई समीना का भाई, तो वो उधर थे और रहीमिया खान में। तो एक बार ना पता है क्या हुआ, सिलेंडर की ना उसका दिल किया चाय पीने का। उसने सिलेंडर की जो टूटी होती है ना वाल, वो खोल दिया और उसको माचिस नहीं मिल रही थी, फिर माचिस ढूंढने चला गया। अब उसी कमरे में सो रहे हैं और उसी कमरे में वो आग जला रहा है। सिलेंडर की आग खोल के वो चला गया, उसको भूल गया बंद करना। तो 2-3-4 मिनट के बाद जब वो माचिस ढूंढ के वापस आया तब उसने ना वो तिल जला दी। ओए 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 ओए, मेरे तो सुन के भी पांव से जमीन निकल गई। उसने जो ही तिली लगाई पूरे कमरे में नीचे नीचे आग फैल गई, जहां जहां गैस फैला हुआ था। अल्लाह माफ करे, मैंने कहा आपको बस खुदा ने बचा लिया, वरना ये बहुत ही खतरनाक काम था जो कि आप लोगों ने किया था, है ना? अल्लाह माफ़ करे। ऐसे ही जो है ना काफ़ी अल्लाह माफ़ करे लोगों की डेथ हुई है। तो अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी रखी थी, अल्लाह पाक रखे भी इनकी ज़िंदगी कि अल्लाह पाक ने इनको बचा लिया, वरना बहुत ही ख़तरनाक काम था। जब देखे ना बंदा इतना भी लापरवाह ना हो कि जितना मतलब इस तरह बंदा हो जाए। वैसे भूल गया होगा मेरे ख्याल में, तो जो ही चलाया तो उसने कितना ख़तरनाक काम हो गया। माशाल्लाह यहाँ पे शहतूत की और टहनियाँ निकल रही हैं। हाँ, ये देखिए बारिश वाला मौसम बन गया। तो हमारा शहतूत जो है ना, ये अभी तक इसने ना कोई फूल नहीं उठाया, शहतूत नहीं उठाया खाने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं उठाया। उस दिन तो यहाँ पे लगा हुआ था इसका शहतूत इस जगह पे, अब पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। माशाल्लाह हरा भरा काफ़ी हो गया अब, ये देखें। अच्छा, तो मुझे एक ना बात याद आई कि एक सैफुल्लाह भाई हैं, वो ना बता रहे थे कि मुझे ना नर्सरी फार्म से सुहांजने का छोटा सा पौधा मिला है। तो देखें, अगर आपके आसपास कहीं पे पौधा है ना, तो आप मेरे कद जितना एक बड़ा सारा उसका लाकड़ा होता है ना, वो काट लें, ठीक है? लाकड़ा उसी को आप ज़मीन में डाल दें, ठीक है? उसको 2 फुट ज़मीन के अंदर जो है ना डबोल करना, उसको डाल दें, लगा दें। मतलब दूसरा पौधा लगाते हैं 2 फुट 3 फुट नीचे करके गड्ढा खोद के वो लगा दें, वही जो है ना वो हो जाता है, उसके ऊपर टहनियाँ लगना शुरू हो जाती हैं और फिर वो ग्रो कर जाता है। तो आप मतलब नर्सरी, क्योंकि शहरों में कम मिलते हैं सुहांजने, तो नर्सरी फार्म से ही मिलता है बाज़ों का। तो नर्सरी फार्म से लेना वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि छोटा सा पौधा देते हैं वो, उसको 2 साल लग जाते हैं बड़ा होते होते। जो आप बड़ी सारी टहनी लेंगे ना, वो आप घर में उगाएंगे तो वो 6 महीने के अंदर अंदर बड़ा हो जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर फल भी देना शुरू हो जाएगा। एक ही बार बड़ा होगा और फल देना शुरू हो जाएगा। इतना मतलब वो जल्दी ग्रो करता है और फल वगैरह देना शुरू कर देता है। तो ये इसका उगाने का तरीका बहुत ही ईजी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाकर, तो वहाँ पे आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा फूल जो है ना, ये फूल लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पे माशाल्लाह फूल सारे लगे हुए हैं। गुलाब के फूल पता नहीं हमारे कब लगेंगे इनका कोई पता नहीं है। तो ठंडी बर्फ़ हवा चली हुई है माशाल्लाह, बेहतरीन सी, ज़बरदस्त सी। मैं फिर आता हूँ, वहाँ खाना पकाओ। हमारे पास मेहमान आए हुए हैं, मेहमान ज़रा दूर के नहीं हैं। उनसे पूछा है, उन्होंने कहा कि हमें दाल बहुत पसंद है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, हमने दाल पकवानी है। वैसे भी दाल जो है बहुत महंगी है, 300-400 रुपये किलो है। 300-400 रुपये ज़्यादा है मेरे ख्याल में। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। हमने आपको पता है मेहमानों से पहले भी 2 बार हमने चने की दाल बना के खा ली है ना बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अभी बारिश होना शुरू हो गई है, चेक करें। हाँ
कौन सा मोबाइल देते जाऊँ? दूसरा। क्यों? आप खाना बनाओगी मोबाइल देखोगी? मैं बना लूँगी। पहले खाना बना लो, ठीक है, फिर मोबाइल दूंगा। वरना आप खाने में लग जाती हो, मोबाइल में लग जाती हो, खाना फिर जल जाता है। पिछली बार भी चाय बॉयल होकर सारी वो चली गई थी उसके अंदर, वो हमारा चूल्हे के अंदर, ठीक है। हाँ, तो नहीं जाती। क्या करना क्या है आपने? देखें जी 12:30 हो चुके हैं। हाँ, अभी दाल बन जाएगी, रोटी मैं दूसरे चूल्हे पे बनाऊंगी, आग वाले ना। चलो ठीक है, उस पे लकड़ियाँ जला के ना उस पे बनाऊंगी बस। ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा पौधा देखें जी कितना प्यारा प्यारा और क्यूट क्यूट सा हो गया है, ज़बरदस्त। मैं इसका गिला कर रहा था कि ये जो है ना ग्रो नहीं हो रहा, माशाल्लाह अच्छा भला ग्रो हो गया है। ये देखें जी, ये है सुहांजना, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अब इसका तना देखें कितना मोटा है। तो यही देखें ना, ये इसको उठा के लाया गया था और यहाँ पे जो है ना इसको उगाया था। अब ये देखें, ये तकरीबन इसकी 2 महीने उम्र है, 2 महीने सिर्फ। चेक करें और इसकी एज देखें कितना बड़ा बड़ा हो गया है। 2 महीने इसकी सिर्फ इसकी एज है। अब 2 महीने में देखें कितना ग्रो कर गया ये। वाओ माशाल्लाह, हाथ जल गया। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, मैं था मेहमानों के साथ। मैंने कहा चलो अभी जो है ना 1 बजे 1:30 बजे नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता वगैरह हमारा बनना शुरू हो चुका है, देखें। ये दोपहर का खाना है। अच्छा, इसको नाश्ता हम नहीं कह सकते? अच्छा चलें जी, लकड़ियाँ जो है ना वो जलाई जा रही हैं। ये भट्टियाँ थी स्कूल की, एक मुझे ऑर्डर मिला था जब मैं पेंटिंग का काम करता था तब। तो मैंने ना ये वो बंदे लेने के लिए नहीं आए थे, 2 साल ये मेरे पास पड़ी रहीं। फिर मैंने उनको फ़ोन भी किया 1-2 बार, उन्होंने कहा ले आ जाएंगे, फिर आए भी नहीं लेने के लिए। अच्छा एक चीज़ ना आपने इनकी सेव रखनी है, ये किलियाँ हैं ना ये वाली, ये आपने सेव रखनी है, ठीक है ना। ये बेहतरीन किलियाँ हैं, इनको ना मैंने काम लगाना है। ये देखें जी जोड़, ये कसने वाली पेच वाली चुड़ियाँ होती हैं, किलियाँ होती हैं, इनको जो है ना हमने किसी और जगह पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमारे मेहमानों की रोटी बनाई जा रही है जी। वो 7 पेड़े 6 पेड़े वो बने हुए हैं, वो देखें। ये मैंने ना पेड़े बना के रखे हैं, जल्दी से पक जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे जो है रोटी एक बन गई। एक मेरी रोटी कहाँ पे है? वो पड़ी है जो सुबह वाली। हाँ सुबह वाली खाओ, क्यों नहीं खाई थी सुबह? देख लो, ये इज्जत रह गई है हमारी अब। ये ना आटा क्योंकि आपको पता है कितना महंगा है, तो मैंने इस वजह से फिर आपको नहीं बनाई। मैंने कहा क्यों, यहाँ तो मुझे सुबह बता देते, मैंने नहीं खानी, मैं नहीं बनाती। अच्छा, वो फिर खाओ अपनी रोटी रोटी। ये पट्टी जो है ना वो भूल गए हैं मेरे ख्याल में, प्रांच वाले गो बनाने वाले। निकाल दो, मैं जला लूँ। चलो कहाँ से निकाल के दूँ? कोई हथौड़ी वगैरह है? नहीं। फिर कैसे निकालूँ इसको? ये हथौड़ी से निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगी फट्टी। मैं जा रहा हूँ जी हाथ वाली रेडी लेने के लिए किराए पे, क्योंकि मैंने डालनी है जी मिट्टी। मिट्टी मैं कहाँ डालूंगा? घर का जो बाहर वाला फ्रंट वाला सहन है ना, इस जगह पे मैं मिट्टी उठा उठा कर डालूंगा और इसको पूरा करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसको सारे को मैं एक चकाचक बना के इसको प्लास्टर कर दूं सारे को। क्या ख्याल है समीना, बताओ सही बात है या नहीं बात है? कहाँ से तकलीफ होनी है? इधर से साथ वाले जो खेत हैं इधर से। अच्छा हाँ, हल्की हल्की मैं कहता हूँ बनेरे से जो बनना होता है ना खेतों का, वहाँ से उठा लूँ थोड़ी थोड़ी। वैसे जो है थोड़ी सी हमें ज़रूरत पड़ेगी, 10-15 रेडियाँ ज़रूरत पड़ेंगी, वो डाल लेता हूँ। हाँ, जगह ऊंची हो जाएगी, अच्छी जगह बन जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जी, सूरज जो है वो निकल रहा है। अल्लाह पाक करे जल्दी सूरज निकला है, क्योंकि सुबह से मैंने आपको दिखाया था उस वक्त का सूरज नहीं निकला और छाँव ही छाँव थी। बारिश वगैरह भी हुई थी कुछ हल्की फुल्की सी यहाँ पे। उसके बाद जो है सूरज फिर डूब गया था। डूब तो नहीं हुआ लेकिन डूब गया था। वो देखें जी, डोगनी, काली डोगनी डोगनी। तो हमारे गुलाब के फूल पता नहीं कब उठे लगेंगे। हर रोज मैं इनको देखता हूँ। बन गई रोटी? हाँ, सारे बन गई या? खा लो तुम, खाओ फिर।
अबू तो मेरे ख्याल में चले गए हैं, वहाँ नहीं बैठे अबू। 4 5 कितने हैं सारी? 5 है, 6 7 बना देती हूँ, 6 बना देती हूँ। हाँ चलें जी प्यारे बहन भाई, अभी इस लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। तब तक रह जी, अल्लाह हाफ़िज़।